नमस्कार सभी को। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज आपकी ध्यान और ज्ञान की यात्रा वही आपकी जानी पहचानी मेनका बागड़ी जी ही आगे कंटिन्यू करेंगी, जो भगवत गीता के श्लोकाज पे आपको संक्षेप में बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए मास्टर। उनकी जो बताने का तरीका है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गहराई तक बता रहे हैं वो। तो एक एक अक्षर को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। बस ये समझ लीजिए कि सुन के जाना नहीं है, उतारना है। तो ये बात आपने एकदम सही कही। या मोनिका जी, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद। बिल्कुल। भगवत गीता केवल कहने और सुनने का विषय नहीं है। भगवत गीता अभ्यास का, और इस तरह से अभ्यास करना कि वो हमारे जीवन में उतर जाए, वो है। तभी हमारा भगवत गीता पढ़ना यहाँ पे सार्थक होगा। जब ये तक तो हम। पैरासीटामोल है। यस मैम, बिल्कुल। हैं? एक, एकदम। किसने बोला? किससे लिया है? ये आप। हाँ। यस फ्रेंड्स, हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम अपने आप को शांत करेंगे। जब तक हम स्वयं को शांत नहीं करते हैं, हमारे भीतर कुछ भी नहीं उतरता है। तो कभी भी किसी भी पुस्तक का अध्ययन करें तो पहले शांत होकर बैठे। अपना स्वयं का भी अगर हम स्वाध्याय करते हैं, तब भी पहले हमें शांत होना जरूरी है। शांत होके हम बैठेंगे, तभी हम अपना स्वाध्याय कर पाएंगे। शांत होने के लिए हम जैसे लंबी गहरी सांस लेना और मुंह से एक्सेल कर देना, धीरे धीरे, तो हम एकदम से शांत हो जाते हैं। तो सभी लोग एक आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। आरामदायक आसन पर बैठने के बाद में अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर करें कि हमें अगले कुछ समय के लिए अपने शरीर को हिलाना ना पड़े। स्थिरम सुखम आसनम, इस तरह से स्थिर होकर बैठे, अपने पाँव को क्रॉस करते हुए, अपनी फिंगर्स को भी क्रॉस, और अपनी आंखों को बेहद कोमलता से बंद कर लें। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स, शरीर को इतना रिलैक्स करें कि हमें शरीर की भी अनुभूति ना रहे। इस तरह से शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ दें। ये हमारे भीतर की यात्रा है। सब कुछ भूल जाएं, केवल हमारे भीतर अपनी सांसों के द्वारा उतरते जाना है। इंद्रियां हमने रोक ली है। मन स्थिर, चित्त में जो आना जाना चल रहा है उसे चलने दें, उसके साथ न जाएं। पूरी तरह स्वयं के साथ, स्वयं के भीतर उतरते जाएं। हर श्वास के साथ
और शांत होते जाएं। जो कुछ भी है सब हमारे भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। हर आने वाली सांस और जाने वाली सांस, उसे देखते जाएं। न उसे बदलना है, ना ही उसे छोटा या बड़ा करना है, कुछ भी नहीं। शांत। सवाल मुझे डर। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ?
अपने विश्वास के साथ बनेगा। हर सांस हमें योग के मार्ग पर ले जा रही है। स्वयं का स्वयं से हम्म, ये जीवन हमारा तभी सफल होता है जब हम पूरी तरह योग में परमात्मा के साथ एक हो जाना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य, यही हमें ज्ञान का भी उद्देश्य। ज्ञान के साथ कोई तरह का कोई विचार नहीं। अगर हम किसी विचार के साथ चले गए हैं, तो शांति पूर्वक फिर से अपनी सांसों पर लौट आए।
तरह स्वयं में स्थित हूँ। अपनी हर सांस बाहर कुछ भी नहीं, जितना अपने भीतर उतरेंगे उतना ही शांति के नजदीक पहुंचते गए। साथ तुम स्मरण, अपने स्वयं के साथ पर अपने श्वास के साथ अपने भीतर हर चिंता के चेतना के साथ एक हो जाए। हर बुक की अपनी एक चेतना है। हर शब्द की चेतना है। साथ एक हो जाए।
शांति को महसूस पूरी तरह अपने हृदय, इस ऊर्जा को महसूस, इस आनंद को महसूस कर, और 24/7 अपनी शांति में रहे। बार बार याद करें अपने इस स्वभाव, अपने इस स्वभाव को याद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने को तैयार। स्वयं के लिए प्रे करें, मैं हर पल इस शांति को महसूस करूं, मैं हर पल इस शांति में ही रहूं। ऐसी प्रे करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, अपने इस पंचभूत शरीर को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथ और पैर को महसूस करते हुए, हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाते हुए, अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मधुर सी मुस्कान के साथ हम खुद का ही वेलकम करेंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे हमारे साथ उपस्थित हैं सभी मास्टर्स का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का, अपने साथ जुड़े सभी साथियों का, इस मंच का, अपने इस शरीर का जिसने हमें ध्यान में बैठने में मदद की। सभी का धन्यवाद, सभी को एक ग्रेटिट्यूड। इस ग्रेटिट्यूड के साथ सभी लोग ध्यान से बाहर आए। थैंक यू मेनका जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत डीप मेडिटेशन। दोस्तों, जिस किसी को भी कोई सवाल है, कोई भी अनुभव है, शेयर करना चाहे तो अनुभव शेयर कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए मास्टर। यस फ्रेंड्स, ध्यान से रिलेटेड किसी का कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं। यस नीतू जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। अनम्यूट कर लीजिए नीतू जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, कल अपनी बात जो हुई थी कि वृत्ति को लेके, वृत्तियां मतलब संचित करण, मतलब संचित संचय किया हुआ जो यादगार अपनी यादें हैं। तो जैसे कि आज मैं मेडिटेशन कर रही थी तो ध्यान बहुत अच्छा लगा, बट ऐसे मेरे को लग रहा था कि पुरानी कोई बात वो रील की तरह चल रही है, तो मेरा ध्यान श्वास से हट हट के वहां पे चला जा रहा है। तो ये क्या करना था मेरे को, मतलब मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ मतलब पुरानी कुछ रील जैसी सामने से बहती जा रही है। हाँ,
थोड़ा सा वो एंजाइटी भी हो रहा था, मतलब लाइक कुछ बॉडी में शेयरन चल रही है, वैसा सा फील आया था मेरे को। हम्म। पुरानी रील चल रही है वो आपने देखा, लेकिन जैसे वो कितनी पुरानी है, इसी जन्म की है कि उससे पहले की थी? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मैंने अभी रिसेंट की थी। कुछ, मैंने बेसिक हाँ, कुछ कोई कुछ बात दिन नहीं। पहले बहुत एंजाइटी था, तो उसी हाँ का एक कुछ एक एपिसोड मेरे को लग रहा था। पर पूरा समझ नहीं आ रहा था, मतलब हाँ लग रहा था कुछ चल रहा है लाइक, और वो बॉडी में लग रहा है कुछ, वो मुंगिया चल रही है, वैसा फील आ रहा था एकदम। तो हाँ उसी चीज को मेरे को समझना था वो क्या, हाँ, वो क्या कोई अच्छा बात। है कि मेरा मतलब ध्यान लग के भी नहीं लगा, ऐसा मेरे को फील आया। कोई बात नहीं, वो जो अंदर चित्त में जो स्टोरेज है वो निकला बाहर। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी और को भी अगर कुछ और शेयर करना है, कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं भगवत गीता में। यस मैम, कोई हैंड रेज नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। यस, अभी हम कर रहे हैं अध्याय 6, ध्यान योग। भगवत गीता में टोटल है 12, 18 अध्याय। 18 अध्याय में टोटल 700 श्लोक है। और 700 श्लोक में सबसे पहले हम ले रहे हैं अध्याय 6, क्योंकि हम ध्यानी हैं। हमारा ध्यान गहरा कैसे हो वो हमें पहले जानना जरूरी है। हम स्थिर कैसे हैं? अगर हम स्थिर और शांत नहीं होंगे, तब तक हम क्या भगवत गीता की गहराई को अपने अंदर उतार पाएंगे? नहीं उतार पाएंगे। अपने आप को खाली करना है पहले। बर्तन को कुछ खाली करेंगे तभी उसमें कुछ भर पाएंगे। तो पहले हमें अपने ध्यान को गहराई में ले जाना है, अपने आप को स्थिर करना है, तभी हम उसमें कुछ गहराई वाली बात हम अपने अंदर उतार पाएंगे। तो अभी हम कर रहे हैं अध्याय 6। जो हमने कल किया था उसका एक छोटा सा रिकैप करते हुए हम आज के श्लोक पे आगे बढ़ेंगे। अध्याय 6 के मैं मुख्य मुख्य श्लोक ही करा रही हूँ, हर श्लोक नहीं ले रहे हैं हम। जो मेन श्लोक है, जो शिक्षा वाले श्लोक हैं, जिससे हमारे जीवन में हमें उतारना है, ऐसे श्लोक के साथ में हम आगे चल रहे हैं। यहाँ हमने देखा था हम्म, कि कल ध्यान में हमें किस तरह से बैठना चाहिए वो हमने देखा था कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचैः चैलाजिन कुशोत्तरम्। ये एक अच्छी साफ सुथरी पवित्र जगह पे हमें बैठना चाहिए। और किस किस तरह से बैठना चाहिए? कि बस जैसे प्रतिष्ठा कर देते हैं मूर्ति की और फिर उसको हिलाते डुलाते नहीं है, उसी तरह स्वयं में बैठना है स्थिर होके। ये हमें हिलना डुलना ना पड़े। अगर कहीं हमारे शरीर में किसी भी तरह के पाँव में ऐसे है कि इतनी देर हम उस आसन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो उस पाँव है या हाथ है या हमारा बैक है, जहां पे भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उस दिक्कत को हमें पहले दूर करना चाहिए और फिर हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। और इस तरह से आसन पर स्थिर होकर अपनी आत्मा में स्थिर होना है। हमारा आसन ना ऊंचा हो ना नीचा हो। और ये कुश के आसन की ऐसा जरूरी नहीं है, हम कहीं पर भी कैसा भी बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ, पुरातन काल में लोग ऐसे ही बैठा करते थे। उसके बाद में हमने देखा था तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचेतेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्म विशुद्धये। और इस तरह से आसन पर फिर अपने आप को एकाग्र मन के साथ बैठना चाहिए और चित्त की क्रियाओं को एकदम स्थिर करते हैं, कोशिश करना है। उपविश्यासने युञ्जाद् योगम, इस तरह से बैठकर अभ्यास करना है योग में उतरने का।
योग में किसका मतलब है, योग किसके साथ में योग करना है हमें। यहाँ आप जैसे कह रहे हैं ना, अभ्यास करना है योग का। ये योग आ रहा है अपनी हायर सेल्फ से, अपनी पराचेतना के साथ, जो हम बाद में अध्याय 6 में भी 7 में भी इसको देखेंगे कि योग किसके साथ हमें करना है। आत्म विशुद्ध, ये अपनी आत्मा में को विशुद्ध करना है, यानी कि हमें अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को कल्चर करते जाना है, व्यवस्थित। और फिर आया आगे कि समम काय शिरो ग्रीवं धारयन् न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व दिशा च न अवलोकयन् अनवलोकयन्, कि अपने शरीर, काया, शरीर, गर्दन और सिर को पूरी तरह एक लय में रखते हुए स्थिर होकर बैठना है, और अपने नासिका के अग्रभाग को देखते ही जाना है। स्वदिशा च अनवलोकयन, कहीं इधर उधर नहीं देखना है, अपनी ही दिशा में। जिसे कहते हैं ना, बाहर कुछ भी घटित हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे भीतर ऐसा कुछ है, इसलिए हमें बाहर वो दिखाई दे रहा है। तो हमेशा काम जो करना है बाहर नहीं करना है, अपने भीतर ही करना है। और समम काय शिरोग्रीवम, यानी कि अपनी बोलने में, अपने करने में और अपनी सोचने में, तीनों में एक लय रखना है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को एक लय में रखते हुए कार्य करना है। नेक्स्ट लोग देखते हैं। युञ्जनेवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्त संस्थाम अधिगच्छति, कि इस तरह से सदैव अभ्यास करते जाना है। जो कैसे, सबसे पहला जरूरी है हम आसन पे कैसे बैठते हैं, हम किस तरह से अपनी खुद की ही दिशा में हम देखें, और जो हम बोलें वैसा हम करें, जैसा हम करते हैं वैसा ही हम बोलें, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हम ना बोलें। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास करते जाते हैं निरंतर, और योगी जो योग में स्थिर होना चाहता है वो सदैव इस तरह से अभ्यास करता है। युजन का मतलब होता है अभ्यास करना। एवं इस प्रकार सदा, हमेशा अपने आत्मा में स्थिर रहने के लिए योगी नियत मानस सदैव इस तरह से कार्य करता है। शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति, और वो इस तरह से कार्य करते हुए, अभ्यास करते हुए एक गहन शांति का अनुभव करता है अपने भीतर, और उस शांति को प्राप्त करता है अभ्यास करते हुए। और वो शांति कहाँ पे है, परमाम मत, वो मुझ में ही है, यानी कि अपने स्वयं के भीतर ही है, और उसे वो प्राप्त करता है। अब हम ये भी हमने देखा था कि नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, कि न तो हमें आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए और ना ही बिल्कुल भी ना खाएं, ऐसा भी नहीं करना है। न चाहती स्वप्नशील, ना ही अधिक सोना है और ना ही जागने का अभ्यास करना है। कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे पूरी रात का ध्यान करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हमें कोशिश करते हुए, शरीर जितना हमारा साथ देता है उतना कोशिश करते करते हमें जागना चाहिए। अगर 1 घंटा देता है तो हमें अभ्यास करना चाहिए, खासकर पूर्णिमा के दिन, कि हम धीरे धीरे उसे और आगे बढ़ाएं और अधिक देर तक बैठें। लेकिन ऐसा नहीं है
हठ पूर्वक नहीं बैठना है किसी को देख के, अपनी शरीर को समझते हुए हमें वैसे अभ्यास करते जाना है। भगवत गीता मध्यम मार्ग को अपनाती है और वही बता रही है। अब हम देखते हैं आज के श्लोक। यस फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। जो कोई भी पढ़ना चाहे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, जो भी इसे, हाँ पढ़िए जी। अपने आप को अनम्यूट करके पढ़िए। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ, थैंक यू। जी दीदी, यस नीतू वेलकम। जी, आपको श्लोक पढ़ना है या क्या? आपने हैंड रेज किया है? ओके, ठीक है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार, हमारा आहार युक्त यानी हुआ यौगिक फूड, योग का युक्त आहार और युक्ति विहार। युक्त ही चेष्टा, किसके लिए? कर्म की। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म के लिए भी एक युक्त चेष्टा। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और हमारी निंद्रा भी एक युक्त होनी चाहिए, बोध वाली होनी चाहिए। ऐसा होने से योगो भवति दुःखः, उसका दुख, योग में रहने से, इस तरह योगिक रहने से वो दुख से मुक्त हो जाता है। युक्त आहार का मतलब क्या हुआ? हम किसे कहेंगे कि ये युक्त आहार है? भगवत गीता में तो ऐसे दिया है, हमने पढ़ भी लिया, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल में करने जाते हैं कि हमें युक्त आहार करना चाहिए, तो हम किसे कहेंगे कि ये युक्त आहार है और ये युक्त विहार है? ये युक्त आहार कहेंगे जो हमारे स्वयं से जुड़ा है, हमारा अपना भोजन, जिसे हम अपने शरीर के अनुसार, जितनी हमें भूख है उतना हम करें, भूख लगने पर ही हम खाएं, और हम सात्विक भोजन करें अपनी उम्र के अनुसार, अपने समय के अनुसार, वेदर के अनुसार। बहुत कुछ डिपेंड करता है युक्त फूड के लिए। तो युक्त फूड होता है, यौगिक फूड होता है कि जो कोई हमें बाहर, जैसे बहुत से लोग होते हैं डाइटिशियन के पास में जाते हैं और उनसे अपना डाइट चार्ट लिखवाते हैं और उसके अनुसार भोजन करते हैं। ऐसा नहीं है। किसी दिन अगर आपको ज्यादा भूख लगी है, आपने हार्ड वर्क किया, तो क्या हुआ? आपको ज्यादा भूख लगेगी। और किसी दिन आपने हार्ड वर्क नहीं किया, ज्यादातर लोगों का बैठ के काम है आजकल, तो जो लोग एसी में बैठ के अपने कम लैपटॉप पे ही काम करते हैं, उनका फूड कैसा होना चाहिए? तो जैसा भी फूड है हमारा, वो हमारे अंदर अपने स्वयं से महसूस करते हुए हमें करना चाहिए, वही यौगिक फूड है। अन्यथा वो यौगिक फूड नहीं है। जो खुद से युक्त है वही यौगिक है। अगर खुद से युक्त नहीं है, किसी बाहर से हम समझ के कर रहे हैं, तो वो यौगिक फूड नहीं है। जो हमें युक्त विहारस्य, कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, जैसे इसमें विहारस्य में सबसे ज्यादा अच्छा है कि हमें सज्जन सांगत्य प्रतिदिन करना चाहिए।
हमारा लाइफ स्टाइल विहार से यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, वो भी हमारा अपना जो दिनचर्या है उसको समझते हुए, हमारे परिवार की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे अपने लिए कितना समय है, उस समय को हम किस तरह से यूज करें, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। हमारा धर्म क्या है, हमें ध्यान में कितनी देर बैठना है, ये सभी कुछ हमारे से युक्त है। कोई दूसरा आदमी हमें कैसे बता सकता है उसके बारे में। तो अपने खुद के बारे में जानना चाहिए। ये कह रहे भगवत गीता कि खुद से युक्त होकर हम करें, जाने, अपनी हायर से कनेक्ट होके हम इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं कि कैसा हमारा भोजन होना चाहिए, कैसा हमें विहारस्य होना चाहिए। हम बाहर युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमें कर्म भी अपनी चेष्टा के अनुसार करना चाहिए, जितना हमारा शरीर सहयोग देता है उतना करना चाहिए। हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में है हार्ड वर्क करो तो ही सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। हमें फुल माइंड से काम करना है। हम जो काम अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो क्या फायदा देगा, नहीं देगा। हमें माइंड से पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए माइंडफुलनेस के साथ में हम काम करें, वो हमें ज्यादा साथ देगा। तो किस तरह से, और सबसे ज्यादा युक्त चेष्टा से कर्म सुख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है अपने पर्पज ऑफ लाइफ को जीना, अपने धर्म को जीना, वही युक्त है। वो हमारी आत्मा से युक्त है। वैसे ही कर्म हमें करने चाहिए। किसी दूसरे के कर्म को देख के अच्छा लग रहा है वैसे नहीं करना चाहिए। तो हर चीज जो हम इसमें करते हैं वो खुद से ही अपने भीतर जुड़ के हम कार्य करें, तभी वो कार्य हमारे सफल होंगे। फिर आता है युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारी खुद के साथ में इतना जुड़ाव हो अपने भीतर के साथ में कि हम स्वप्न नींद में भी अपने स्वप्न का हमें बोध हो। बहुत से लोगों को उसका बोध नहीं होता है। हमने कुछ देखा तो है, रात को पता नहीं क्या देखा, कोई सपना तो आया लेकिन याद ही नहीं आया। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतने अपने हार्ड वर्क किया, या हम खुद के भोजन से युक्त नहीं है, अपने बोलने के बिहेवियर से हम युक्त नहीं है, तो हमें अपने स्वप्न भी बोध में नहीं रहेंगे। हमारी निंद्रा भी एक, कैसे बोलते हैं कि बस सो गए, एक मृत्यु के समान होती है, और सुबह हम उठ जाते हैं, रात भर हमने क्या किया, हम कहाँ गए, हमें कुछ बोध ही नहीं होता है, क्योंकि हम खुद से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके लिए तो खुद से जुड़ते जाना है, युक्त स्वप्नावबोध से। हाँ, और ऐसा अगर हम योगिक लाइफ जीते हैं, तभी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो अपना लाइफ स्टाइल कैसे करना है, किसी दूसरे पे काम नहीं करना है, किसी दूसरे से एडवाइस नहीं लेनी है इस बारे में। खुद के बारे में जाने कि मेरे लिए कैसा उपयुक्त है। बच्चे के लिए अलग फूड होता है, उसकी एज के अनुसार होता है। एक हार्ड वर्कर के लिए अलग होता है, हमारे लिए अलग है। तो हर किसी के लिए अलग होता है। वेदर के पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, कर्म पे डिपेंड करता है। तो इन सबको देखते हुए हमारा फूड योगिक करें हम, तभी हम सभी तरह के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा हम कभी कहीं दर्द, कभी कहीं पेन, या कभी कोई परेशानी, वैसे हमारे जीवन में चलती रहती है। कोई बाहर से हमको बोलता है कि नहीं इतना ही फ्रूट खाना चाहिए, इतनी वेजिटेबल खानी चाहिए, हमारा वो यौगिक नहीं है। यौगिक एक डिसिप्लिन, यौगिक यानी कि पूरी तरह से डिसिप्लिन में। घड़ी देखकर हम भोजन ना करें, घड़ी देखकर हम सोए भी नहीं। अगर हम सोते हैं
और रात को सुबह हमें अलार्म के साथ में उठना रहता है, तो वो योगिक स्लीप नहीं है। अलार्म के साथ में हमें नहीं उठना चाहिए। अलार्म लगाते हैं, इट्स गुड, लेकिन जब कोई अर्जेंट काम होता है तभी हम लगाएं, अदरवाइज हम अलार्म ना लगाएं। अपनी नींद को पूरी करके हम उठें, तभी वो युक्त है। अलार्म लगा के उठाने से हमारी निंद्रा, हमारा भौतिक शरीर, एस्ट्रल बॉडी सभी डिस्टर्ब होते हैं। तो अपना सोने को, अपने खाने को दोनों भी समय देखकर नहीं करना चाहिए। नहीं। और एज पर रिटन और वर्बल कमांड बाय शास्त्र और टीचर, हम किसी भी तरह से शास्त्र में क्या दिया है, टीचर ने क्या बोला है, उसे देखते हुए समझते हुए हम कार्य करें। ज्यादा जीवन में स्ट्रिक्टनेस नहीं करना है, हमें अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और अपने हायर सेल्फ को सुनना है। चेतना के प्रति जागृत होना है। जितना चेतना के प्रति जागृत होते जाएंगे, उतना हमारे जीवन में दुख समाप्त होता जाएगा। एक डायनामिक जीवन जिए हम। अपने जीवन में एक स्पेस को हमेशा दे अपने स्वयं के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए। यह स्पेस होना बहुत जरूरी है खुद से युक्त होने के लिए। अपने स्वयं के लिए समय निकालना, है ना। पूरी जिंदगी हम एक दूसरे के लिए देखते रहते हैं, इसके लिए ये करना, इसके लिए ये करना, अपने खुद के लिए हम समय ही नहीं निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने खुद के लिए एक समय निर्धारित करना है, तभी हम एक योगिक लाइफ, जीवन जी पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, 25 नंबर। जो कोई भी इसे पढ़ना चाहता है अपना हैंड रेज करें। यस फ्रेंड्स। कोई नहीं है तो ठीक है, फिर मैं ही पढ़ती हूँ। आप पढ़ रहे हैं? जी दीदी। हाँ, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मैं पढ़ पढ़िए। सकूं? हाँ हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्यपि चिन्तयेत्। हाँ, धन्यवाद आपका। फ्रेंड, दीदी। सभी लोग आगे आए पढ़ने के लिए, अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा ये। जितना हम संस्कृत को प्रोनाउंस करते हैं, हमारा विशुद्धि चक्र बैलेंस होता जाता है। और अगर कंटिन्यू अगर हम थोड़ा पढ़ते हैं तो हमारे और चक्रास भी बैलेंस होते हैं इससे। तो संस्कृत को पढ़ने की आदत डालें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। यस। शनैः शनैः रूपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया। अब ये अभ्यास कैसे करना है, जितना अभी हम देखते आ रहे हैं, है ना, खाने का, पीने का, ये एक ही दिन में अगर हम कोशिश करें कि हम कर लें तो नहीं होगा। कंट्रोल नहीं करना है हमें, एक ही दिन में हम पूरा अपने आप को कंट्रोल करें, वैसे नहीं करना है। हम धीरे धीरे इस पे काम करें, शनैः शनैः। भगवत गीता भी यही कह रहा है। अगर एक साथ में काम करेंगे ना, कल्चर एक साथ में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो कितने दिन कर पाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, फिर वो छूट जाएगा। उसे हम अपने आप को जाने, योगिक लाइफस्टाइल में अपने आप को परिवर्तित करने के लिए धीरे धीरे उस पे काम करते जाना है। शनैः शनैः रूपरमेत्, धीरे धीरे उससे ऊपर उठना है। कैसे? बुद्धया, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने भीतर में कैसे कैसे रूपांतरण हो रहे हैं,
उसे समझते हुए अपने शरीर को अधिक कष्ट भी नहीं देना है। सम्यक रास्ता अपनाना है, यानी कि मध्यम मार्ग, उसे अपनाते हुए धीरे धीरे अभ्यास करते जाना है। धृति गृहीतया, अपनी धैर्यता पूर्वक, धृति यानी कि पूरी धैर्यता पूर्वक, और गृहीतया पूरी विश्वास के साथ। धैर्य और विश्वास दोनों जरूरी है इस अपनी योगिक लाइफस्टाइल के लिए। बिना धैर्यता के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आत्म संस्थप मनः कृत्वा, अपनी आत्मा में स्थिर करना है मन को। न किंचित अपि चिंतये, और किंचित मात्र भी नहीं, किंचित यानी कि जरा सी भी नहीं, चिंतये चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर चिंता कब होती है, चिंता हमारे में कब होती है? जब धैर्यता नहीं होती है तो हमारे में चिंता आती है, और अगर धैर्यता आ गई तो चिंता नहीं आएगी, पूरा विश्वास भी रहेगा। जैसा इसमें कहा गया है, धैर्यता पूरी विश्वास के साथ हमें धीरे धीरे अपने पे काम करते जाना है। अपनी आत्मा में अपने मन को स्थिर करने का ये अभ्यास लगातार धीरे धीरे करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे का मतलब ये भी नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, फिर परसों किया, एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर नहीं किया। ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, लेकिन इसे लगातार करना है, प्रतिदिन अभ्यास करता है, तभी ये हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है धैर्यता के साथ। क्या कोई बच्चा एक ही दिन में चल लेता है? पैदा हुआ और चल लिया, ऐसा होता है? नहीं होता है। एक माँ के गर्भ में भी शिशु को बनने में 9 महीने लगते हैं पूरा। सारी प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। बच्चा पैदा होने के बाद भी उसे चलने में कितना समय लगता है, उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है। और जिस दिन उसको हम पकड़ के खड़ा करते हैं, क्या वो एक ही बार में चल लेता है? उसको पहला कदम उठाने में भी समय लगता है। तो हर चीज धीरे धीरे होती है। कभी भी अपने आप पे इतना कंट्रोल ना करे कि नहीं, मैंने आज ये पढ़ा है और बस कल से मेरे ये जीवन में ऐसा रूपांतरित हो जाए, ऐसा नहीं करना है। भगवत गीता कह रही है धीरे धीरे अपने पे काम करते जाना है लगातार। किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। और अगर मन में किसी दिन चिंता आए ना, तब ढूंढ लेना आज मेरा धैर्य कम हो गया है। तो पेशेंस, अपने धैर्यता को बढ़ाना, अपने पेशेंस पावर को बढ़ाना उस दिन। नहीं, मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ और मैं सफल भी हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बड़ा फेमस ये डायलॉग है। तो ये यहाँ पे भी है, भगवत गीता भी कहती है कि लगातार कोशिश करते जाना है आपको, धीरे धीरे, बिना किसी चिंता के, पूरी धैर्यता से। तब हम निश्चित तौर पे अपनी मंजिल को पा ही लेंगे, हमारा मन शांत हो जाएगा। बहुत औका हुआ है, हमारा भी होगा। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस, 26 नंबर श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। कि यतो यतो, जहां जहां, निश्चरति यानी कि चरती यानी कि भटकता है, चरने लग जाता है ना, इधर उधर भटकने लग जाता है। तो जहां जहां भटकता है मन, जो चंचल है, चंचलम, अस्थिरम, जो अस्थिर रहता है,
मन जो चंचल है वो जहां जहां भटकता है, ततस्ततो वहां वहां से नियम ये तत् उसे स्थिर करके लौटा ले आए। परेशान भी नहीं होना है ना, किसी तरह की एंजाइटी में नहीं जाना है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, ऐसा भी सवाल नहीं करना है। बस वहां से शांति पूर्वक उसे लौटा के ले आए। नियम ये तत् आत्मन्येव वसम नये। वहां वहां से जहां जहां मन चला जाता है, वहां वहां से उसे लौटा कर ले आए और उसे आत्मा में स्थिर करें। वसम नये यानी कि उसे अपने भीतर में स्थिर करते जाना है। कैसे करना है? धीरे धीरे मन हमारा जहां जहां से जाता है, वहां वहां से धीरे धीरे अपने आप को लौटा ले आए, धैर्यता पूर्वक। जहां कहीं भी हम परेशान होते हैं ना, हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हमारी धैर्यता चिंता में बदल जाती है, खोने लगती है धैर्यता। तो कहीं पे भी परेशान, और जब ये प्रोसेस हम धीरे धीरे करते हैं ना, तो हम चिंता में भी नहीं जाते हैं, हमारी धैर्यता भी नहीं टूटती है। और जिस दिन भी हम हड़बड़ी करेंगे, वहां हमारी चिंता आ जाएगी, धैर्यता पीछे छूट जाएगी। तो उस समय में अपने आप को चेक करें, मुझे धैर्यवान बनना है और धैर्यता पूर्वक मुझे अपने पे काम करना है। भगवत गीता में भी ऐसा ही कहा गया है। अपने भीतर ऐसा याद करें, आपकी धैर्यता बढ़ जाएगी उस समय में, है ना। यतो यतो निश्चरति, यानी कि लिखने वाले को, वो महात्मा को, वेद व्यास जी को भी पता है कि ये मन चंचल है, इसे स्थिर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए उन्होंने बड़े ध्यान से, और ध्यान में ऐसी ऐसी वृत्तियां, ऐसी अवस्थाएं आती है, इसके लिए उन्होंने कितने हजार साल पहले इसको लिख के रखा है। तो हमें अपने पे काम करना है, और हजारों सालों से इस तरह से काम होता आया है कि उन्होंने अपने मन को शांत किया है। तो धैर्यता पूर्वक अपने मन पे, चंचल मन पे काम करते जाना है, तभी हम स्थिर हो पाएंगे अपने भीतर, अपनी आत्मा में। ये श्लोक अब हम कल देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, इसको शॉर्ट में हम फिनिश भी नहीं कर सकते हैं, और अभी हमारा समय भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो श्लोक किए हैं, अध्याय 6 के आज या अभी तक हमने जो श्लोक किए हैं, उससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है, आप कर सकते हैं। आपको क्या नहीं समझ में आया है, आप वो भी पूछ सकते हैं। या आपको इसमें कुछ भी और ऐड करना है, आप वो भी कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बड़ा धन्यवाद है, बहुत धैर्यता पूर्वक आप सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, यस, बोलिए। ધ્યાનમાં ધ્યાન કઈ સંભળાય છે? હાલો आपकी आवाज હાલો थोड़ा, हाँ बोलिए, आपकी आवाज है ना, बहुत वाइब्रेट हो रही है। હાલો हाँ, આપણે ध्यान ध्यान में बैठने से पहले थोड़ा प्राणायाम करना जरूरी है। अगर अभी तक आप स्थिर नहीं हुए हैं, तो आपको करना जरूरी है। और नहीं तो भी हम 2 या 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हैं और मुंह से एक्सेल करते हैं, तो हमारा ध्यान गहरा होता है। ध्यान तो वैसे भी गहरा हो ही जाता है, लेकिन प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है ना वो जागृत होती है। हाँ,
तो उसको ऊपर चढ़ने में आसानी रहती है। बिल्कुल। हमारी जो वो ऐसा संजोग तो कभी कभी बनता है कि ऊर्जा जागृत हो और सूक्ष्म नाड़ी चालू हो, तभी ऊर्जा ऊपर आती है। ऐसा संजोग तो कभी कभी बनता है। सुषुम्ना नाड़ी अच्छा, चालू। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? प्राणायाम प्राणायाम करे या कुछ देर कसरत कर ले कि नाच ले, तो उससे ऊर्जा भी जागृत होती है। हाँ देखो, अलग अलग शरीर। संस्थाओं में अलग अलग तरीके से होता है। हाँ। यहाँ हम करते हैं, नॉर्मली बैठ के करते हैं, या हम हाँ, वो ज्यादा तो से ज्यादा वैगस ब्रीथिंग, आपको पता है? नहीं। वैगस ब्रीथिंग, अगर हम एक नहीं। आरामदायक आसन पर बैठकर वैगस ब्रीथिंग भी करते हैं ना, वो हमारे बॉडी की सबसे लंबी नाड़ी है। और वैगस ब्रीथिंग अगर आप 3 बार कर लेते हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। और वो हर कोई, हर उम्र के बच्चे भी, बड़े भी, वो बड़े आराम से कर सकते हैं और अपने आप को शांत कर सकते हैं। वैगस नाड़ी हमारी बॉडी में सबसे लंबी नाड़ी होती है। तो जब हम नाक से श्वास लेके और धीरे धीरे मुंह से छोड़ते हैं, और थोड़ा लंबा सांस लेना है उसमें, हाँ, और मुंह से, मुंह को भी पूरा गोल, जैसे हमारे सामने ये विजुलाइज करना है कैंडल है और हम उसको बुझा रहे हैं, ऐसे इस ढंग से मुंह को गोल करके हम हवा छोड़ते हैं। और वैसे आप 3 से 5 बार भी करोगे ना, आप पूरी तरह शांत हो जाओगे और आपके अंदर उस गहराई में आप उतर पाओगे, उस ऊर्जा को भी महसूस कर पाओगे। और ये इतना आसान है कि उसे हर उम्र के लोग भी कर सकते हैं। आप जैसे कसरत बोल रहे हो या व्यायाम बोल रहे हो, वो हर कोई नहीं कर सकता है। हाँ, हर कोई तो नहीं कर सकता, उम्र के हाँ, तो हिसाब से हम अलग। इतना आसान रास्ता अपनाए ना, जिसे हर कोई आराम से कर सके। आराम से कर जैसे सकते। पत्री जी ने हमें और और वैसे भी बहुत आराम दे दिया है कि आप आराम से कहीं पे भी बैठ सकते हो। तो हम वैसे ही और आराम एक वाला ही रास्ता, कंफर्ट वाला ही ले रहे हैं। यस, बोलिए और आप। एक सांसों सांसों को देखते देखते, हम जो आप बोल रहे नाक नाक को इधर देखना, तो उसमें देखते देखते हम जो जो अंधेरा देखते हैं उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी बहुत कुछ दिखाई देता है। जो निराकार बोलते हैं, कोई अंतराकाश बोलता है, हम्म। तो उसमें भी बहुत कुछ दिखाई दे। उसमें हम टिक सकते हैं, देखने के लिए हम टिक सकते हैं। उसमें विचार कम भी आते हैं। अपना अपना प्रयास है, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। हम यहाँ पत्री जी को फॉलो कर रहे हैं, भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, और दोनों में एक ही बात आ रही है। आपको जैसा उचित लग रहा है आप कीजिए, फ्री विल सबकी है। नमस्कार। यस फ्रेंड्स, किसी और का कोई सवाल है? कोई हैंड रेस नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है? तो हम मीटिंग को एंड करते हैं यहाँ पे। सुमित्रा जी, आप यहाँ पे हैं? जी मैम। हाँ यस, अरुंधति जी बोलिए कुछ। मैम नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आप इतना सुंदर से मैं सिखाया बोला, क्वेश्चन का तो कोई जवाब नहीं, क्वेश्चन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा से समझ भी गया, किया भी है। अब मैं नोट किया है आपका पूरा, लिखा है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा है, नोट करना बहुत जरूरी है। बिना नोट किए वो हमारे अंदर नहीं उतरता है, हम उसे अभ्यास में नहीं ला सकते हैं। जब हम हाँ हाँ नोट करते हैं तो हम उसे अभ्यास में भी ला सकते हैं। हाँ हाँ। थैंक यू। थैंक यू।
यस धर्मिष्ठा जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? धर्मेश भाई। यस हाँ, मास्टर, आपको किया, बोलिए। उन्होंने क्वेश्चन किया था। ओके। हाँ, पहले किया था। देखो, फ्री विल यहाँ सबकी है। भगवत गीता भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी फ्री विल का ही सबसे अधिक महत्व है। भगवान भी अर्जुन से ये नहीं कहते हैं कहीं पे भी कि मैं ये कह रहा हूं तुम वैसा ही करो। भगवान भी अर्जुन को पूरा दो, हर जगह दो ऑप्शन बताते हैं, दो मार्ग बताते हैं। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। पूरा इतना लंबा उन्हें ज्ञान देने के बाद में भी 18वें अध्याय में देखेंगे कि फिर भी वहां जाके कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान देना था दे दिया, अब निर्णय तुम्हारा है ना। तो फ्री विल सबकी है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो अपना सकता है। मैंने भगवत गीता से यही सीखा है, और पत्री जी भी ये बोलते थे, हम सबकी अपनी एक फ्री विल भी होती है। तो सबका, हमें सबकी फ्री विल का हमें सम्मान करना चाहिए। जी मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी। धन्यवाद। ओम बहुत तत्सत। सुंदर है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू मास्टर सभी। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, तो कल फिर मिलते हैं 9 बजे मेनका जी के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। थैंक यू।